मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जेनी होता है। वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। खिड़की से उसे एक चिड़िया नजर आती है। जेनी खिड़की के पास जाती है लेकिन चिड़िया गायब हो जाती है। फिर अचानक चिड़िया जेनी से टकराती है और जेनी नीचे गिर जाती है। जेनी की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट जेफ और मैगी वहां आ जाते हैं। उनके साथ जेनी की बेबी सीटर भी वहां होती है जिसका नाम समंथा होता है। जेनी के सर से खून निकल रहा होता है। मैगी समंथा को डांट रही होती है जिस पर जेफ उसे समझाता है लेकिन मैगी उससे भी नाराज हो जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जेफ की कोई जॉब नहीं है। उसके बाद मैगी जेनी को लेकर अस्पताल जाती है, इसलिए उनकी डिवोर्स हो जाती है और बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील की जाती है। जेनी के ग्रैंडफादर जिनका नाम पाउल होता है वो कहता है तुम कोई जॉब नहीं करते इसलिए तुम जेनी की कस्टडी नहीं ले सकते। जेफ मैगी से कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैगी कहती है मुझे पता है तुम जेनी से बहुत प्यार करते हो लेकिन तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते और उसे कुछ पैसे देती है और उसे कहती है तुम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन जेफ लेने से इनकार कर देता है। उसके बाद जेफ अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जेनी के साथ मैगी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मैगी की कॉल आती है और उसे कहती है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, लेकिन जेफ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी जेफ का कॉलेज फ्रेंड वहां आता है जिसने 1 साल पहले ही अपनी कंपनी खोली होती है। वो जेफ से उसके बारे में पूछता है। जेफ उसे अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स और जॉबलेस के बारे में बताता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है क्योंकि वो एक अच्छा कॉमिक आर्टिस्ट होता है और जेफ के पास दोबारा मैगी की कॉल आती है। वो उसे बता रहा होता है कि उसके दोस्त ने उसे जॉब दी है, लेकिन जब उसका दोस्त जेफ की बात सुनता है वो उसे कहता है मैं तुम्हें जॉब देकर तुम्हारी पुरानी सीरीज लॉन्च नहीं कर सकता। जेफ बहुत डिसहार्ट होता है। मैगी ये सब सुन रही होती है। वो जेफ से कहती है तुम्हारे लिए जॉब करना आसान नहीं है। तभी मैगी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत वाकई हो जाती है। सब लोग जेफ के घर होते हैं। जेफ उन्हें मैगी के बारे में बता रहा होता है। वहां मौजूद एक पेंटिंग जो जेफ ने बनाई थी, मोमबत्ती गिरने से उसमें आग लग जाती है और उसमें जेफ का बना हुआ चेहरा बिगड़ जाता है। समंथा पेंटिंग पर लगी आग बुझा देती है। उसके बाद पाउल जेफ को बताता है पुलिस अभी तक मैगी का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पता नहीं चला सकी। उसके बाद जेफ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। अचानक उसका दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक पपेट निकलता है, बिल्कुल वैसे जैसे जेफ ने खुद ही बनाया होता है, जो बहुत ही अजीब और डरावना दिखाई देता है। फिर वो उल्टा होकर जेफ का पीछा करने लगता है और जेफ पर हमला करने ही वाला होता है। जेफ की आंख खुल जाती है। वो देखता है उसके सामने एक और पपेट है। एक बार फिर उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो ख्वाब में होता है। अगले दिन पाउल आता है। वो जेफ को कहता है मैं जेनी की कस्टडी ले रहा हूँ क्योंकि मैगी भी यही चाहती थी। समंथा जेफ के घर जाती है। वो उसे जेनी का ख्याल रखने को कहता है और खुद जॉब के लिए चला जाता है। वो अपने दोस्त के ऑफिस जाता है। वहाँ उसका दोस्त उसे जॉब देने को तैयार हो जाता है। वो घर आकर समंथा को बताता है। वो उसे कहती है तुम्हारे लिए ये जॉब ठीक नहीं है। तुम नहीं चाहते जेनी को उसके ग्रैंडफादर के घर भेज दिया जाए, लेकिन जेफ कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जेफ जब पेंटिंग बना रहा होता है उसे लगता है जैसे सामने कुछ है। उसी दौरान वो अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो एक मॉन्स्टर की पेंटिंग बनाता है। तभी जेनी उसके पास आती है और उसे कहती है मेरे कमरे में कोई है। जेफ जब वहां जाता है वहां कोई नहीं होता। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है वो अपनी पेंटिंग दिखाता है जो उसने रात को बनाई थी। उस पेंटिंग को देखकर उसका दोस्त और बॉस दोनों बहुत खुश होते हैं। इस तरह जेफ एक कॉमिक आर्टिस्ट बन जाता है। इसके बाद रात को जेफ अपना काम कर रहा होता है और जेनी अपने कमरे में होती है। वो एक पपेट देखकर डर जाती है और अपने फादर को बुलाती है। जेफ जेनी को वहां से ले जाता है। अगले दिन जेनी और जेफ रात वाले इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। जेनी कहती है रात मैंने जो मॉन्स्टर देखा वो बहुत ही डरावना था। जेफ उसे कहता है तुम्हारे पपेट तो डरावने हैं, तुम उनसे तो नहीं डरती क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। जेनी कहती है तो क्या फिर मैं उससे दोस्ती कर लूं? जेफ कहता है तुम कर सकती हो। फिर जेफ देखता है जेनी ने बिल्कुल वैसे ही पेंटिंग बनाई है जैसे उसने ख्वाब में देखा था।
पूछने पर जेनी कहती है उसको मैंने अपने कमरे में देखा है। जेफ बहुत हैरान होता है। उसके बाद जेफ जब ऑफिस जाता है तो अपने बॉस से कहता है क्या तुम मॉन्स्टर पर यकीन रखते हो। उसका बॉस कहता है मॉन्स्टर सच में होते हैं और बताता है कभी कभी जिंदगी हमें पर्दे के पीछे छुपे राज बताती है जिनको समझना मुश्किल होता है। तभी वह एक लड़की आती है। वो जेफ को कहती है कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे बारे में पूछने आया है। जेफ जब बाहर जाकर देखता है वो पाउल होता है। वो जेफ को कहता है मैं अपनी बेटी का कातिल ढूंढ कर रहूंगा और अब मैं तुम पर भी नजर रखूंगा। उसके बाद समंथा और जेफ एक पार्क में जाते हैं। जेफ को वहां सब अजीब नजर आ रहा होता है। वो जल्दी घर आ जाते हैं। घर आकर समंथा उसे ड्रिंक देते हुए किस करके कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता हम एक परफेक्ट कपल हैं। ये सब जेफ को बहुत अजीब लगता है और समंथा वहां से चली जाती है। रात को जेफ अपने कमरे में काम कर रहा होता है और जेनी को कैमरे में देख रहा होता है। उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसने अपने ख्वाब में देखा था और अचानक कैमरा बंद हो जाता है। जेफ परेशान हो जाता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। जेफ खिड़की बंद करता है और उसे महसूस होता है जैसे कोई कमरे में मौजूद हो जिसने अपने ऊपर चादर डाली हुई थी। जब वो चादर हटाता है वहां जेनी होती है जो उसे मजाक कर रही थी। अगले दिन जेफ को बस में वही मॉन्स्टर दिखाई देता है और मॉन्स्टर उसकी जान लेने की कोशिश भी करता है। दूसरी तरफ समंथा जेनी को ढूंढते हुए रूम की तरफ जाती है। समंथा को भी वही मॉन्स्टर नजर आता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। रात को जेफ जब घर आता है वो उसे सारा माजरा बताती है। उसके बाद वो रूम के दरवाजे का लॉक अच्छी तरह बंद कर देता है ताकि कोई उसे खोल ना सके। अगले दिन समंथा जेनी को खाना देती है जिसे खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब हम देखते हैं वहां लगा फानूस समंथा के सर पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब वही मॉन्स्टर कर रहा होता है। उसके बाद जेनी रूम में अपने माँ से मिलने जाती है उसी मॉन्स्टर से जो सबको दिखाई देता है। असल में वो मैगी एक मॉन्स्टर की शक्ल में अपनी मौत का बदला लेने आती है। उसके बाद मॉन्स्टर समंथा के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब उसकी आंख खुल जाती है और वो डर जाती है। वो जेफ के पास जाकर उसे सब बताती है। मैगी हम सबको मार डालेगी। जिस पर जेफ उसे कहता है तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम घर जाओ और आराम करो। जेनी को पाउल के साथ भेज देता है। फिर वो एक मैजिक करता है जिसमें वो मैगी को मॉन्स्टर की शक्ल में देखता है और वो ये भी कि कैसे मैगी का एक्सीडेंट हुआ था। वो मैगी को कहता है देखो तुम जेनी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी बेटी है और तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद पाउल जेफ को बताता है वो गाड़ी मिल गई है जिसे मैगी का कत्ल हुआ था। उसके बाद जेफ ऑफिस जाता है और अपने दोस्त से कहता है मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए घर से काम करूंगा। और वहां से जाने लगता है। उसे लगता है कि जेनी की जान खतरे में है। वो जेनी के ग्रैंडफादर को कॉल करता है और कहता है कि आप जल्दी से जेनी को यहाँ से ले जाएं, उसकी जान को खतरा है। इसी दौरान पाउल पर अचानक कोई हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। समंथा जेनी को लेकर वहां से जाने लगती है। जब जेफ घर पहुंचता है वो पाउल को गिरा हुआ देखता है। वो जेफ को एक मेल दिखाता है। समंथा भी वहां आ जाती है। वो उसे पूछता है क्या वो तुम थी। वो उसे कहती है मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें याद नहीं कि वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेना चाहती थी। तब उसे ये भी पता चलता है कि वो उसकी बेटी को भी मारना चाहती थी। उसके बाद समंथा एक कांच का टुकड़ा लेकर जेफ को मारने ही वाली थी कि वो मॉन्स्टर समंथा को मार देती है और जेफ को भी मारने लगती है, लेकिन जेनी ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप दोनों लड़ते हैं, आप दोनों को मेरा ख्याल रखना चाहिए। आखिर में जेफ जेनी के कमरे में जाता है, वहां एक तस्वीर रखता है और जेनी सो जाती है और हम उसी पपेट को देखते हैं जो जेफ ने बनाए होते हैं और मूवी वहीं एंड हो जाती है।